बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को जो पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त हुई है ना दोस्तों, उस पर कुछ लोग तो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। सानू तो पहले ही पता सी, मतलब वी न्यू बिफोर के इन्होंने मतलब हार ही जाना है। कुछ लोग थोड़ा सा ज़रा हैरान हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इतने बुरे हालात आ गए हैं कि एक फट्टा विकेट के ऊपर एक दिन में ये पूरे का पूरा टेस्ट मैच हार जाएंगे। तो उसमें एक विक्रांत गुप्ता भी हैं, पड़ोसी मुल्क के जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स देखे होंगे आपने, दाढ़ी सी हल्की, वो एक शो भी करते हैं किसी चैनल के ऊपर। उनको वैसे उनके मुल्क में कोई ज़्यादा ख़ास सीरियस लिया नहीं जाता। और उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह बता दूं कि विक्रांत गुप्ता तो चलो वो 50-50 थे, लेकिन इनका जो बाकी पैनल था ना, ये वर्ल्ड T20 से पहले रोहित शर्मा को टीम में से निकालने के चक्करों में था। हाँ, वो क्या क्लासिक डिबेट थी भी भाई, वो कसम से मज़ा आ गया था सुनकर कि ये पक्के थे रोहित शर्मा को निकाल दो भाई, वर्ल्ड T20 से कप्तान को निकाल दो। और ये किसको रखने के चक्कर, हाँ रिंकू को रखने के चक्करों में, ये रोहित शर्मा को बाहर करने के चक्करों में थे। बट खैर चलो, उनका ट्वीट है पाकिस्तान क्रिकेट गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, ठीक हो गया। Playing 4 pacers on a home pitch where their own batters have fallen to Bangladesh spinners was a dumb choice, ठीक हो गया। एंड अ स्ट्राइकिंग रिजल्ट, ये भी सानू पता है यार, ये काम की चीज़ है वैसे यार। रिफ्लेक्शन ऑल्सो ऑफ द लीडरशिप एस्पायरेशंस क्रिएटिंग ग्रुप्स विद इन द टीम। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या रहा है। एक तो वही बात है यार कि होम पिच थी आपकी, आपने 4 पेसर खिला लिए, आपने स्पिनर नहीं खिलाया, और 5वें दिन टेस्ट मैच के आपकी बैटिंग लाइनअप में से 7 जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं। आपको पता ही है 4 मेहदी ने विकेट्स ली, 3 शकीब ने ली। तो उस पर बहुत ज़्यादा अब सवाल हो रहे हैं कि यार अबरार को तुमने क्यों नहीं खिलाया, तुमने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटें स्पिनर्स को दे दी। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहली बात तो ये है कि अबरार को खिलाना चाहिए था, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो इन्होंने विकेटें, मतलब इन्होंने विकेट्स गंवाई हैं यार, इन्होंने विकेट्स दी हैं, बॉल कोई भी इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था यार। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाई, कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉल कि जिस पे मैं कहूँ कि ओए हो गेंद ही बहुत आला था भाई, इस पे वो क्या ही कर लेता। अब जैसे आप अगर इंडिया के होम पिचेस के ऊपर मैचेस देखें ना, इंडिया की होम सीरीज़, तो उसमें जब बॉल ऑब्वियसली वो स्पिनिंग विकेट्स बनाते हैं, वो सारी दुनिया जानती है, वो होम एडवांटेज लेते हैं। तो उसमें वाकई कभी कभार ना एशविन हो गया, पटेल हो गया, जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, फॉर दैट मैटर कोई भी उनका और स्पिनर हो गया, वो वाकई बीच बीच में ऐसा बॉल मारते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये गरीब का बच्चा बैट्समैन क्या कर लेता है इस गेंद के ऊपर, गेंद ही इतना आला पड़ा है उसे। ये होता है, ये हमने वहाँ पर देखा है। इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं था गुरु, इधर सारी की सारी विकेटें इन्होंने गिफ्ट की हैं, ले जाओ, दान कर रहे हैं हम हातम ताई की कब्र जो है ना, वो मतलब उस पर लात नहीं मार रहे, वो उखाड़ कर किसी नई जगह शिफ्ट करने के चक्करों में है। इधर हम अपनी बनवाएंगे, इधर हमारा अपना जो है ना कब्रिस्तान बनेगा, और लोग कहेंगे जनाब कि ये सखियों का कब्रिस्तान है। ये इस तरह का इस हिसाब किताब में इन्होंने अपनी विकेट्स दी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो स्पिनर वाली बात तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, विकेट्स इन्होंने गंवाई हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, शकीब का नाम अगर मैं कहूँ, अब्दुल्ला शफीक वाली विकेट उसने थोड़ा सा उसको ट्रिक किया है, अब वरना बाकी मैं नहीं मानता कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद थी। ये जो लास्ट बात है ना, ये काम की बात है कि भैया आपके ना वो लीडरशिप की एस्पायरेशन में ना, कप्तानी के चक्कर में आपकी टीम में ग्रुप बंदी हुई, और उसका अब आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बाबर के फैंस कहते हैं बाबर को कप्तान बना दो, शान के कहते हैं शान को रहने दो, शाहीन के कहते हैं शाहीन को बना दो, रिजवान के कहते हैं रिजवान को बना दो। वो कल भी मैं एक देख रहा था, वो कोई कमेंट आया हुआ था कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दो। आपके कप्तानी के इसी जिसे कहते हैं भसड़ में ना, आपकी पूरी की पूरी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। बाबर वॉज नेवर ए गुड कैप्टन, नेवर। वो बस ठीक है, उसने चल चुल लिया, जितने भी साल उसने 2 3 4 जो निकाल लिए वो निकाल लिए, और जो शुरू की परफॉर्मेंसेस थी वो मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है। हर कोई जगह पक्की करने के चक्करों में था, और जगह पक्की करने के चक्करों में जनाब हर किसी ने अपनी तरफ से 100% या शायद उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश की, और आप रिलेटिवली बेहतर करते गए।
लेकिन उसमें भी आपने कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में तो फिर भी तीर नहीं मारे थे। मैं आपको बताऊं, टेस्ट क्रिकेट में आप होम सीरीज़ जो लास्ट जीते हैं वो 2020-21 में जीते थे। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं, इंग्लैंड से भी हारे हैं, मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने ड्रॉ कर लिया। तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपका फिर भी कुछ नहीं था। ओडीआई क्रिकेट में तब भी आपका बस माठा मूठा से ही काम था। T20 क्रिकेट में आप थोड़े से बेहतर थे। ये T20 क्रिकेट थी, उसमें आप थोड़े से बेहतर थे, वरना बाकी ओडीआई और टेस्ट में तो आपका पुरसाने हाल कोई नहीं था। वो फिर एक तो वो बाबर की ग्रिप हल्की होनी शुरू हुई है, उसके बाद और बाबर की ग्रिप हल्की होनी थी इट वाज रिटन ऑन द वॉल। पूछें क्यों? एक तो बाबर की कप्तानी के मसाइल। बाबर वाज नेवर ए गुड कैप्टन यार, अब आप मान लो, ठीक है। उसके अंडर जो परफॉर्मेंसेज हुई, जो जीते, वो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब आपको रियलाइजेशन होती है ना, फिर जब आप सही ज़रा जिसे कहते हैं, जब आपके क्रिकेट में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर आप जाते हैं निटी-ग्रिटीज़ में। एक टाइम के ऊपर तो मैं भी कहता था ठीक है यार, रहने दो बाबर को कप्तान, क्या करना है चेंज करके। लेकिन जब आप निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि नहीं भैया, अब अगर बात खुल ही गई है तो फिर करो। क्योंकि चुप जब आप कहते हैं ना कि नहीं यार ठीक है चलने दो, तो उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। बाबर मेरा कोई फेवरेट तो है कोई नहीं, आपको पता है यार। बाबर का ना अब जैसे सैफ़ी भाई थे ना, वो किसी बॉलर शालर को मार पड़ती थी ना, समथिंग लाइक दैट, तो उसके सर पे पहुंच जाते थे, ठीक है। वो गालम गलूज भी कर लेते थे, सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन वो समझाने वाले कप्तान थे। वो बाबर जो है ना, बाबर के अंदर ये वो चीज़ लैक करती है, और उसकी रीज़न ये है कि बाबर ने कप्तानी की ही नहीं थी। बाबर ने जब से क्रिकेट खेलनी शुरू की, डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसको कप्तान बना दिया, कम पै गया वहीं पर। अच्छा, उसके बाद फिर जब बाबर की अपनी परफॉर्मेंसेस डाउन होना शुरू हुई, तो भाई कप्तान को तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। जो कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करता ना, फ्रंट से परफॉर्म नहीं करता, उसकी टीम पर ग्रिप भी नहीं रहती। फिर बाबर की ग्रिप लूज़ होनी शुरू हुई, फिर शाहीन खड़ा हुआ, इधर से रिजवान खड़ा हुआ, ग्रुपिंग हुई, ये सारे मामलात बने, आपकी टीम का जनाब जनाजा निकल गया। अब आप ना कहीं ओडीआई में खड़े हैं, ना T20 में खड़े हैं, और ना टेस्ट क्रिकेट में खड़े हैं। T20 में आपको यूएस से मार जाता है, ओडीआई में आपको अफगानिस्तान ने पेल दिया, टेस्ट क्रिकेट में आपको आपके घर में बांग्लादेश ने आकर कूट दिया, और दूसरे टेस्ट मैच में भी उनके चांसेस हैं। तो अब आप बताएं कि ये जो बातें शातें हो रही हैं, फिर ये गलत तो नहीं हो रही? बातें तो बिल्कुल ठीक हो रही हैं। और आपका ना यार, आपके बहुत मसाइल हैं भाई, आपके मसाइल। मेरा तो ख्याल है कि अब आप ना अरसरे नो एक नई टीम ही बना लें तो बेहतर है। ये जो ऑलरेडी आपके हैं ना, इनको साइड कराओ भाई। ये जब तक रहेंगे, या तो इनको डंडा दो, दो काम है, या इनको निकाल दो या इनको डंडा दो। अगर आपको लगता है कि इसी तरह पोले पोले लोलो पोपो करके, हाय मेला मुन्ना, हाय मेला सोना करके, हाय मेले बेबी, इस तरह करके आप इन्हें मना लेंगे, तो ये बड़े हड हराम हैं, ये नहीं मानेंगे। इसी मिट्टी के है ना, मैं भी इसी मिट्टी का हूँ, तो मुझे पता है ना इस सोसाइटी का, मुझे पता है अपने लोगों का। भाईजान ये प्यार से कम ही मानते हैं, इनको जब तक चपेड़ मार के ना समझाओ, ये नहीं समझते। हमारा खमीर ही ऐसा है, मिट्टी ऐसी है। बाकी आगे जिसने जो करना है उसकी मर्ज़ी है, हम तो पीसीबी को बता ही सकते हैं। बस अल्लाह लाते खैर सल्ला। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।